ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 17 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि कभी भी ट्रेटर नहीं बनना है। ट्रेटर बनेंगे तो क्या होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी, फिर तो और बद से बदतर हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं को जी दान देना है, जीवन दान देना है। कैसे जीवन दान देना है? बाबा जो ज्ञान रत्नों रूपी रोटी देते हैं, हाँ, उनसे क्या करनी है? उनकी भूख मिटानी है, उन्हें वर्षे का अधिकारी बनाना है। और साथ ही साथ जो है एक एक को बाबा कहते प्यार से संभालना है। कभी भी किसी को लात नहीं मारनी है, ठुकराना नहीं है। इस ज्ञान में है ना, बाबा कहते इस रत्नों में सबका अधिकार है। तो आप बच्चों को क्या करना है? मुरझाए हुए को सबको सुरजीत करना है। और हरेक का बाबा कहते हैं हाँ, दिल से हरेक की सेवा करनी है, दान देना है। साथ ही साथ सब प्रश्नों से पार आपको रहना है, एक बाबा को याद करना है। और साथ ही साथ स्वदर्शन चक्र बाबा ने कहा फिराना है ना। बाबा तो बहुत दिनों बाद बच्चों से मिले हैं और बहुत प्यार करते हैं, है ना। इतना प्यार सिख से कोई भी नहीं मिलता जितना परमात्मा हम बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि बहुत काल से 5000 वर्ष से बिछड़े हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा हमें आकर के, बाबा ने पहले भी पढ़ाया था और अब भी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते ही रहेंगे। तो बाबा कहते कौन आकर पढ़ेगा? जो कल्प पहले जिन बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी थी वही आकर के पढ़ेंगे। आप बच्चों को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसना है, उड़ता पंछी बनना है ना। कर्म रूपी जो डाली है, कल्प वृक्ष की डाली में रंग बिरंगी डाली, इसमें उलझना नहीं है। बाबा कहते पकड़ कर नहीं बैठना है, आपको कर्म योगी बन करके हर कर्म करते हुए क्या रहना है? अपनी स्थिति उपराम रखनी है, न्यारी प्यारी रखनी है। बुद्धि योग एक बाबा के पास लगानी है। बाबा कहते ड्रामा के हर दृश्य को आप बच्चे जानते हो, है ना। तो हर दृश्य को जानने के कारण क्या करो? बिंदु लगाओ। और आप भी बिंदु, आत्मा तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो और बाबा भी, परमात्मा भी बिंदु। और जो कुछ भी हो रहा है उसको बिंदु लगाते चलो। तो बिंदु बनकर ही घर जाना है। और उस घर में तो परमात्मा के साथ सभी आत्माएं उस निराकार बिंदु रूप में रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो अभ्यास है अभी से ही आप बच्चों को करना है। और इस समय विशेष कन्याओं के लिए बाबा ने कहा, कुमार कन्याएं जो हैं, है ना, जो कि सीढ़ी जिन्होंने नहीं चढ़ी है, उनको क्या करना है? सदा पवित्र जीवन ही व्यतीत करना है। पवित्रता का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना पावन बने कोई उस सतयुगी दुनिया में जा नहीं सकते हैं। और तो इस समय क्या करते बाबा? इस समय की बाबा कहते इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है न, क्योंकि जो गृहस्थ में आते हैं बाबा के बच्चे, अदर कुमार कुमारियाँ, वो भी क्या करते? वो भी जिन्होंने सीढ़ी चढ़ी हुई है, हाँ, तो उससे निकलने का क्या करते हैं? उससे प्रयास करते हैं, पावन बनते हैं, उसमें मेहनत लगती है। लेकिन जो कन्या कुमार हैं उनको तो कोई मेहनत नहीं है, इसलिए कभी भी ख्याल ही ना आए। और एक बहुत अच्छी बात कही कि देखो दुनिया में लोग क्या कहते, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पे तो आप बच्चे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। आए भी हो तो प्रारब्ध लेकर आए, भरतू हाथ आए, और जाएंगे तो प्रारब्ध लेकर के बना करके जा रहे हैं। बाकी तो सभी की कमाई जो है वो झूठी है। साहूकारों को इतना नशा है धन संपदा का, लेकिन सब तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, कुछ भी काम में नहीं आएगा। और उसके बाद जैसे विनाश काल हो, ज्वाला भड़केगी, वो तुम्हारे पास आएंगे। हर एक को बाबा कहते हर एक यहाँ पर आएंगे, तो क्या होगा? फिर प्राप्ति तो उतनी हो ना सके। लेकिन जो भी आए उनकी आप बच्चों को सेवा करनी है। अगर आप सर्विस करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा? सर्विस का उजूरा मिलेगा। तो इस समय तो बाबा के साथ सगाई हुई है, सगाई कर लो बाबा के साथ और बाबा की सर्विस करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करना है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज की मुरली को, साकार महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन, हर एक को जे दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। आज की मुरली का प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने के लिए, इसलिए बाबा ने कहा भंडारे खोलते जाओ। कौन सा भंडारा? ज्ञान रत्नों का। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा, बाबा का जो घर है, सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिये दान देने के बदले लात मारते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। लात मारना माना ठुकरा देना, किसी को दुख देना। गीत बचा है, बचपन के दिन भूला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना, है ना। ये हमारा ईश्वरीय बचपन है और जब तक संगम युग है तब तक ये बचपन ही रहेगा। हम सभी बाप के बच्चे ही हैं, यहाँ कोई बड़े नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय बचपन को कभी नहीं भूलना, सदा माता पिता का हाथ पकड़ करके उनकी छत्र छाया में रहना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाबा परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो तो यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भी भुलाया नहीं जाता, है ना। हर कोई अपने बचपन को याद करके बहुत हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है ना। लौकिक दुनिया में बच्चा पहले छोटा होता है, लेकिन जैसा जैसा बड़ा होता है उनके माता पिता के क्या कर्तव्य हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सब जान जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, भोले भंडारी है ना, जिसका भंडारा सदा भरपूर। अविनाशी ज्ञान रत्नों का वो दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो। सो भी कब तक के लिए? भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना? झोली खाली नहीं करनी है, उन्हें भूलना नहीं है। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन बहुत ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने के लिए, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं, गरीब आते हैं अपने आजीविका बनाने के लिए और अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। ये आजीविका भी कितने समय के लिए? 2500 वर्ष के लिए, सतयुग और त्रेता के लिए। तो उन्हों को
अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है ना, सहयोग देना है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से मिल नहीं सकता है ना। अविनाशी जो इतना अमूल्य ज्ञान रत्नों का जो खजाना है, कहीं से मिल नहीं सकता। इसलिए सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भी भरनी है। बाबा कहते लात नहीं मारनी है, किसी को ठुकराना नहीं है, किसी को कष्ट नहीं देना है। बाप के पास बच्चे आते हैं, बाबा कहते सब मेरे बच्चे हैं, अब मेरे पास मेरे घर में आएंगे ना। तो बाप के पास बच्चे आते हैं अपना भंडारा भरपूर करने के लिए। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश हो जाते हैं। लौकिक दुनिया में कोई गरीब होता है जिनके पास खाने को है ना कुछ भी नहीं होता, तो क्या होता है, उसे कुछ मिल जाता है ना किसी से, तो बहुत खुश होते हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं लोग, मनुष्य जिसको बाबा ने कहा, वो गरीबों को लात मार देते हैं है ना, कुछ देते नहीं और ही क्या करते, कष्ट देते हैं, ठुकरा देते हैं। तो बाबा कहते जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते हैं, मनुष्य लोग करते हैं, वो तो बुलाकर कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो बाबा कहते वो तो चलो स्थूल धन की बात हो गई, स्थूल रूप में जो गरीब होते हैं है ना, जिनके पास खाने पहनने रहने का कुछ भी साधन नहीं होता है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने हमें बताया कि इस समय दुनिया में सब गरीब है ना। भले स्थूल धन, रुपए, पैसे, धन संपदा वो है, विनाशी धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है ना, त्रिकालदर्शी बाबा कहते हैं बन जाने वाले हैं। कैसे है ना, सभी करोड़पति रोडपति बनने वाले हैं, क्योंकि पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। कैसे मिल जाना है, विनाश काल में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी है ना, महामारी, जो भी समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां ऐसे निर्मित होंगी कि उनका धन भी कोई काम नहीं आएगा है ना। भूकंप आदि में सारे धन दब जाते हैं है ना, आग में जल जाते, कोई चोरी कर लेता, मना किसी न किसी तरह से वो धन जो है उसका विनाश हो जाता। तो उस धन का नशा होने के कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवाज। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं। बाबा ने कई बार सगे और लगे बच्चों के बारे में बताया है ना। सगे बच्चे वो हैं जो बाबा को पहचान कर यथार्थ रीति उसे याद करते, उनकी श्रीमत पर चलते हैं। और लगे बच्चे वो हैं जो बच्चे तो हैं लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते है ना, मनमत परमत पे चलते हैं, सपूत नहीं है। तो बाबा से अपना, बाबा कहते हैं दोनों प्रकार के बच्चे आते हैं और बाप से अपना उच्च जीवन बनाने के लिए, 21 जन्मों के लिए, गरीब से साहूकार बनने के लिए। सतयुग में तो बहुत बाबा कहते साहूकार रहते हैं है ना, वहाँ तो कोई गरीब नहीं होता है। भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते हैं जो झोपड़ियों में रहना पड़े। बाबा ने कहा कि वहाँ के जो प्रजा है ना, कई बार मुरलियों में बताया कि यहाँ के अरब खरब पति से भी ज़्यादा धनवान होते हैं। तो गरीब मना के जो राजाई जो सुख है उसकी तुलना कर रहे हैं, बाकी ऐसी गरीबी नहीं। यहाँ तो देखो बेचारे कितने गंद में रहते है ना, कहीं गंदगी में, झोपड़ी में, जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, जहाँ से नाली बह रही है, कीचड़ पट्टी है। लेकिन बाबा कहते वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिए दान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ,
जिए दान देने के लिए, एक नया जीवन ही उन्हें मिलता है ना। बाबा कहते हैं बाबा के भंडारे में, भोलेनाथ के भंडारे में कभी कोई कमी हो नहीं सकती। तो खुले दिल से आप बांटो, बाबा कहते हैं, तो कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर, सेंटर खोला है ना, ज्ञान रत्नों का भंडारा है ना, ज्ञान रत्नों का दान जहाँ दिया जाता है, बाबा कहते भंडारा खोलकर अगर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा, दुखी होंगे ना। तो हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आ करके खुशनसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं। तो कितना दान देना चाहिए। बाबा कहते हैं सामने वाले को तो मिलता है, लेकिन जो देंगे उनको भी बाबा कहते बहुत प्राप्ति होती है ना। बाबा के भंडारे से जो औरों को दान देते हैं, शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह फिर औरों को भी देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था है ना। राजधानी में सभी प्रकार के लोग होंगे है ना, राजा, प्रजा, साहूकार। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब फिर नहीं है, और फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। जैसा हुआ है ऐसे फिर से होगा। तो बाप राजयोग सिखलाते, शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा कहते बाबा तुमको सिखलाते हैं और तुमको सीख कर क्या करना है, औरों को सिखाना है। तो ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर के अपना सौभाग्य बनाए। सबको जिए दान देना है। अगर जिए दान देने से लात मारेंगे, बाबा कहते किसी को कष्ट देंगे, किसी को ठुकराएंगे, तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बन जाते, फिर क्या करते, बाबा के श्रीमत के विपरीत चलते हैं, आलोचक बन जाते, नाम बदनाम करते। तो पहले से क्या होता है, बाबा कहते जब ऐसा कार्य करते हैं ना, तो पहले से भी और बदतर हो जाते हैं। तो हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। बाबा कहते बहुत से ऐसे जो है, सेना जो होता है ना, दुनिया के हिसाब से जो सेना आदि होती है, वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कि अपने जो बात जासूसी करता दूसरों के लिए है ना, दुश्मनों के लिए कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है माया के साथ। जो बच्चे, बाबा कहते जो मेरे बच्चे बन करके फिर माया की तरफ चले जाते हैं, तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। क्योंकि माया के बनेंगे तो माया के वशीभूत होकर के उल्टा कार्य करेंगे, और माया का काम क्या है, सबको दुखी करना। तो कितने अब अबलाएं कन्याएं बिचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पीना और पिलाना बंद हो जाता है ना। तो दुनिया में जो मनुष्य है ना, जो जरासंधि, दुर्योधन, दुशासन जैसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, वो क्या करते, बंधन डालते हैं माताओं बहनों के ऊपर। तो ये बाबा कहते हैं विष पीना और पिलाना, वरना काम विकार के वशीभूत हो जाना, ये बहुत बुरा धंधा है। इसलिए कहा ना गीता में, काम महाशत्रु है और यही पतित बनाता है। इसलिए बाबा कहते चलो, पहले तो पता नहीं था कि बीती सो बीती, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, छोड़ दो। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए। अब बाबा कहते बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। लेकिन कहते हैं बाबा अब तो इस धंधे को बंद करो ना। चलो पहले पता नहीं था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ है ना, अब तो इस गलत धंधे को, इस गंदे धंधे को क्या करो, बंद करो। पतित बनाना बंद करो। यह पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, संपूर्ण निर्विकारी जो दुनिया थी, जो वो कौन सा था? सतयुगी दुनिया, जहाँ सूर्यवंशी थे। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं, जबकि भगवान तो एक है। वो भगवान की कौन है? देवताएं रचना है, और ना जानने के कारण सबको भगवान समझ लेते। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, और चंद्रवंशी 14 कला संपूर्ण, है ना। 1250 वर्ष दुनिया पुरानी हो चुकी है उस समय, और कलाएं भी 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती, 1/4, है ना, कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम ज्यादा बाला है, तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, है ना, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों हो? बाबा कहते ठीक है, बच्चे अगर ऐसा लक्ष्य रखते हैं तो बाबा को खुशी होती है ना। 2 कला भी कम क्यों बने? स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या होता है? माँ बाप का नाम भी बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो दिल घबराती है ना। पढ़ेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, स्कूल में और फेल हो गए तो क्या होगा? बहुत उनके दिल में ठेस पहुंचती है, दिल घबराता है। फिर कोई कोई तो डूब मरते हैं ना, सुसाइड कर देते हैं, जिसको भाषा में कहा जाता है ना। क्या करते? जीवघात, अपने आप को, शरीर को खत्म कर देते। जब फुल पास होते हैं, ये लौकिक दुनिया की बात है, तो बाबा कहते हैं जब फुल पास होते हैं वह तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था बरोबर। इस समय बाप आकर के पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, है ना। किनको बैठ पढ़ाते हैं? जो फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, है ना। उन्हीं आत्माओं को क्या करते? पढ़ाते हैं, जो दैवी कुल के आत्मा जो थे। इसमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते पढ़ कर क्या करना है? औरों को पढ़ाना है। नहीं पढ़ाएंगे अगर तो क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं, बाबा के बने ठीक से नहीं पढ़ा, औरों को नहीं पढ़ाया, तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, माना दास दासी बन करके फिर तो सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो ऊंचे पोजीशन में तो जा नहीं सकेंगे, राज्य घराने में तो आ नहीं सकेंगे, राजा तो बन नहीं सकते। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ किसी प्रकार की अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है, औरों को भी क्या समझाते हैं? हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं ना बाबा ने कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे। बाबा ने शुरू में साक्षात्कार भी कराया है, बहुतों को हुआ। तो बाबा कहते हैं अब लक्ष्य रखते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो बाबा कहते कहने से तो नहीं बन जाएंगे ना, ऐसे कैसे बनेंगे? अपने से तो बन नहीं सकते, क्योंकि बनाने वाला भी चाहिए। सिवाय बाप के तो कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, पता ही नहीं है। मन बना भव मेरे बच्चे बनो, ये बोल ही नहीं सकते कोई। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें समझा ना सके। आजकल दुनिया में नकल बहुत होती है ना, एक की नकल करेंगे कोई दूसरा, लेकिन बाबा कहते कितना भी झूठा वेश बनाए,
लेकिन ऐसे बातें जो भगवान हमें समझा रहे हैं, ऐसा कोई समझा नहीं सकते, क्योंकि उन सब की समझ से परे है। यह तो शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो समझाते हैं। मनुष्य थोड़े ही कहेंगे कि मन मना भाव, वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं, एक कल्प कितने वर्ष का होता है, कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है ना। तुम बच्चे जानते हो कि पूरा कल्प 5000 वर्ष का होता है, जो घड़ी की कांटे की तरह टिक टिक जो है धीरे धीरे वो घूमता रहता है, फिरता है। तो बाबा कहते हैं जो महीन बुद्धि वाले हैं ना वो समझ सकेंगे, और जो मोटी बुद्धि वाले इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा, है ना। जितनी बड़ी पढ़ाई होती है ना, जितना ऊंचा पोजीशन होता है तो उतनी पढ़ाई भी कठिन होती है ना। ये तो इतने संसार की सबसे ऊंची डिग्री भगवान दे रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई है। तो जैसे ICS इम्तिहान जो होता है, बहुत पहले AE एग्ज़ाम होता था, जैसे UPSC आजकल है ना IS, तो उस समय ICS इम्तिहान होता था। तो इस इम्तिहान में बहुत थोड़े साहस रखते हैं। तो गवर्नमेंट भी समझती है कि जो इम्तिहान है, जो परीक्षा है, वो कड़ा रखें, बहुत कठिन रखें, तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है। बाबा कहते यहाँ भी कितनी लिमिट है। गद्दी जो होगी ना 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108। इस समय तो करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे, माना इस ज्ञान को धारण करेंगे, इस ईश्वरी कुल में आएंगे। जो उस कुल के होंगे, सनातन धर्म की जो आत्मा होंगे ना, वही इस ज्ञान को समझेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं भारत में, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। 8 गद्दी चलेगी ना सतयुग में। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना, राजकुमार राजकुमारी बहुत होंगे। इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं, इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी, और फिर है बूढ़ा। कौन? ब्रह्मा बाबा के लिए कहते। मम्मा जवान है, युवा है, अच्छा पढ़कर पद पाती है। तो बाबा कहते यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। कोई ये ना समझे कि भाई हमें तो उम्र कितनी पड़ाव में आकर के, उम्र ढलने के बाद हमें जो ज्ञान मिला है, अब क्या पुरुषार्थ करेंगे, है ना। वो ब्रह्मा बाबा को देखे, उनको फॉलो करे। इतने एज में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो भी बाबा नंबर 1 चले गए। तो बाबा कहते ये भी देखो बूढ़ेपन में पढ़ करके इम्तिहान पास करते हैं। तो बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है ना। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। भगवान का बनना और उनके सर्विस में लग जाना, है ना, बिना भाग्य का तो हो ही नहीं सकता। सिंध में तुम सब आए। सिंध में अभी तो जो पाकिस्तान में चला गया ना, सिंध हैदराबाद में ढेर के ढेर आए, फिर उनमें से कितने तो टूट गए, छोड़ दिया बाबा का हाथ साथ, है ना। कई कारण बने। बाकी उनमें से जो तीखे निकले, तेज निकले पढ़ाई में, उनकी तो कमाल है ना। कितने को आप समान बना रहे हैं। तो आफरीन देनी पड़े ना भगवान को, शाबाशी तो देनी पड़े ना ऐसे बच्चों को, जो बहादुर बच्चे हैं। भट्टी से 300 निकले, बहुत से 400 कुछ ऐसे लोग थे। भट्टी जहाँ ज्ञान योग की भट्टी थी ना, उसमें से पक कर कितने निकले? 300 नंबरवार। बनत इतने से लोग से यज्ञ की शुरुआत हुई प्रारंभ में, अब तो हजारों में हो गए। जब मुरली सुन रहे थे, इस साकार मुरली चल रही थी, उस समय संख्या हजारों में थी, लेकिन अभी क्या कहेंगे, लाखों में हो गए, क्योंकि वृद्धि होती जा रही है।
नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। उस समय से लेकर, स्थापना से लेकर अब तक खुलते ही जा रहे हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तो बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए ना। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है ना, सहयोग देना होता है। कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। बाबा कहते मुख्य क्या है? पालना, है ना। जितना आप प्यार से उनको संभालेंगे, है ना, तो उतना ही बाबा कहते क्या होंगे? वो बाबा के बन करके रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? पैर पुरानी दुनिया की तरफ खिसक जाएगा। जितना जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर के जियेदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आओ। बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो, नहीं, उसको तो जन्म जन्मांतर किया याद, अब बाबा को करना है। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पाठ है? प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं? बोलो, ये तो गाया हुआ है ना, चित्र भी है। इस समय समझाया जाता है कि वास्तव में तुम्हारा इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। इन बातों में मत जाओ। पहले तो समझो हमको अपने बाप से, परमात्मा से, परम पिता से वर्षा लेना है। औरों को भी कहो इन बातों से फायदा नहीं है, वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है जो हमारा अधिकार है। बस एक काम करो, मन मना भाव हो जाओ। वर्षा लेना है ना, मन को उनमें लगा दो, मन से उन्हें याद करो। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, बाबा कहते हैं इसमें जाने की कोई दरकार नहीं है। क्या दरकार है? तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाबा और वर्षा। वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है? योग में ऐसा क्यों बैठता है? कई लोगों की बुद्धि टू मच चलती है ना, तो एक एक के बाल की खाल कहते हैं ना, एक एक चीज पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात क्या है? बाबा को पहचान कर उनको याद करना। बाकी तो ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा है? इसलिए तुम सब बातें भूल जाओ। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर धारणा, ज्ञान की धारणा कैसे होगी? उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो, ज्ञान को तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते ऐसा समझाओ। बाबा के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे, है ना। बाबा के पास आकर के बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से अगर पवित्र बन जाएंगे तो नई पावन दुनिया में बाबा ऊंच पद दिलाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र फिराओ रोज रोज। कल की वाणी में भी बाबा ने कहा है ना, 16 तारीख की स्वदर्शन चक्र फिराओ। 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि बाबा कहते कुछ भी नहीं करना है। ये तो आप बच्चों ने जन्म जन्मांतर किया है ना। बाबा कहते अब यहाँ कुछ नहीं करना है। बाबा तो इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर
तो हद का वर्षा लेते आए। अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए वो वर्षा क्या बन जाता? बाबा कहते अविनाशी बन जाता है। वहां तुमको यह पता नहीं पड़ता है कि हमने यह वर्षा कैसे पाया। कहाँ पता नहीं पड़ता? जब हम सतयुग में चले जाएंगे, प्रारब्ध जब हमें मिल जाएगी, वहां कुछ भी याद नहीं होगा, आगे ना पीछे, बस वर्तमान में ही बस रहेंगे कि यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहां तो सुख ही सुख है, सुख की मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हरेक को बाप से ही लेना है, परंतु वहां है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ के प्रारब्ध। सतयुगी दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलेगा यहाँ की पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उस समय कोई अच्छे कर्म करते हों। बाबा कहते वहां तो कर्म ही अच्छा होगा, लेकिन वो प्रारब्ध के रूप में होगा। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो तो जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे, वरना एक जन्म के पुरुषार्थ की प्राप्ति अनेक जन्म हमें मिलने वाली है। बाबा फरमान करते, निर्देश देते, आज्ञा करते हैं, एक तो पवित्र बनो और दूसरा मुझे याद करो। परंतु क्या होता है? माया बुला देती, 5 विकार बुद्धि योग को तोड़ देते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अदर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है ना। जो गृहस्थ जीवन में जो बहनें चली जाती हैं तो पावन बनने में क्या होता है, उनको थोड़ी मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती हैं, है ना। कुमारियां तो सीढ़ी वो चढ़ी ही नहीं, उल्टी सीढ़ी, तो उनको कोई मेहनत नहीं है। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यह शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी? तुम विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। भगवान की अगर ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई, है ना, जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे। लोग कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, चले गए। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि पुरुषार्थ यहाँ करके अपना भाग्य लेकर अपनी प्रारब्ध के साथ आप जाओगे। 21 जन्मों के प्रारब्ध आप प्राप्त करते हो। यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी तो सब खाली हाथ ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे। बाबा याद प्यार देने वाले थे कि और बाबा को कुछ याद आ गया। मीठे मीठे सिक्के लिधे। देखो ये सिक्के लिधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सीख से मिलते हैं, बहुत सीख से मिलते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलते हो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिलधे बच्चे, है ना। बिछड़े हुए जो मिलते हैं वो सिकिलधे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर के मिले हो, फिर भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलेंगे, है ना। किन से मिलेंगे? शिव बाबा से तो नहीं मिलेंगे। अभी संगम पर हम मिले हैं, फिर हर जन्म में अलग अलग नाम रूप से बाबा ने कई बार कहा ब्रह्मा बाबा से मिलना होगा। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, अब याद प्यार ले लेते हैं।
मीठे बाबा से, बाप दादा से मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों और स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुरझाए हुए को सुरजित बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, है ना। कोई भी बाबा कहते हाँ इस ईश्वरी परिवार से जाने ना पाए उस पुरानी दुनिया की ओर, यह ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जे दान देने की सेवा करनी है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान। बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। हाँ, क्या महत्व है? सबसे सरल जो मात्रा है बिंदी, पूर्ण विराम भी लगाएंगे ना तो भी थोड़ा खींचना पड़ेगा, और अगर बिंदी लगाएं तो बस पेन की नोक को रख दो स्थूल रूप में तो बिंदी बन जाती है। तो बाबा कहते बिंदी का क्या हिसाब बाबा बता रहे हैं। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, आत्मा है ही ज्योति बिंदु स्वरूप, है ना। और याद भी किसको करो? बिंदु को। बाबा भी कैसा है? बिंदु, निराकार। और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो बाबा कहते बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जानकर बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे ही भी अब बिंदी बन करके घर जाना है। स्वर्ग में घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं। परम धाम में हर आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप में होती हैं, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं, कुछ भी मर्ज नहीं है, है ना। वो कब होता है? जब साकार देह में हम प्रवेश करते, साकार शरीर धारण करते। स्लोगन है, कर्म योगी बनकर कर्म करते भी, कर्म योगी बनकर कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते कर्म करते हुए, है ना, हर कर्म में बाबा की याद समाई हुई हो। लेकिन कर्म करते हुए बाबा कहते हैं कैसा बनना है? कर्म से न्यारा, कर्म के बंधन में ना बंधना, उससे उपराम स्थिति में रहना। तो यही क्या है? उड़ता पंछी बनना। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी हमने अभी वाणी सुनी है। ओम शांति।